एक्सपोनेंट 7 डेसिमल 7 दफा मूव होगा। हाँ 7 दफा होते हैं, वही हम शो करते हैं। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंपेयर कर लूँ जरा। एक सेकेंड, आप मुझे लिखवाएं आपका आंसर क्या है। 0 जीरो 1 वन, बल्कि इधर लिख देते हैं ना, 0 1 1, फिर 5 जीरोस, 5 0, 1 2 3 4 5, फिर उसके 1 बाद फिर 1 0 0 1, 1, फिर 0 0। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट तो 1 1 1 1। 1 और 0, बिल्कुल सही है। सही। ये मार्किंग सीट शो कर देता हूँ आपको, ये देखिए। सही है। अच्छा, अब थ्योरी पढ़ो जरा, थ्योरी क्या कहती है। Explain the problem that will occur storing the normalized floating point representation of 65.2। इसकी प्रॉब्लम बतानी है, कैसे इसको स्टोर करेंगे। हाँ, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट विल अकर इन स्टोरिंग द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ +60.20 इन दिस सिस्टम। ठीक है, वैसे तो जी। नॉर्मलाइज, हाँ मतलब वो कह रहे हैं नॉर्मलाइज, नॉर्मल पता है, फर्स्ट टू बिट डिफरेंट होनी हाँ चाहिए। हाँ। पॉजिटिव का मतलब 0 1, नेगेटिव का मतलब 1 0। हम्म। तो अब पूछ रहे हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये देखो। सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, द डेसिमल फ्रैक्शन 0.23, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 0.25। कि 1 को डिवाइड करोगे ना 4 से तो 0.25 आ जाएगा, प्रीसाइज हो जाएगा। सही है। जी। ये वाली वैल्यू 0.20 जो है ना, ये बाइनरी में ढूंढना मुश्किल है। नियर अबाउट, जैसे ये नियर अबाउट है। हाँ। ठीक है, उसने क्या कौन है ना, सी वैल्यू दिखाई थी? उसमें वह पहले 0.25 ही था ना वो, हाँ 0.25 था ना पहले, वो 2.0 की बात कर रहा है ना। अच्छा, 65.20 उसने लिख दिया यहाँ पे। हाँ, अच्छा। पहले वो 0.25 था ना, वो तो एग्जैक्ट स्टोर हो जाएगा। हम्म। लेकिन 0.20 में आपके पास राउंड अबाउट वैल्यू थी। द क्लोजेस्ट इज 0.25 या फिर 0.187। Therefore, there will be a loss of precision due to rounding error or trunking। अगर राउंड अप करेंगे तो राउंडिंग एरर आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। लॉस ऑफ प्रिसिशन उससे फिर हो जाएगा। हम्म। ठीक है। जी, समझ आया। अब ये जरा देखो। 10 बिट्स फॉर मैंटीसा, 6 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट। -96.5। अब ये -96.5 में करना है। हम्म।
ये भी 7 दफा मूव होगा। मेरा तो आंसर मेरा तो आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 6 bits फॉर एक्सपोर्ट और 10 bits 1.01। एक सेकेंड मुझे बताओ, बिट बता दे जाओ। 101। 10 101 जी। 101। फिर 5 दफा 0। नहीं गलत है ना। आपने 96 की कन्वर्जन बता रहे हो, 96 पॉइंट इसकी कन्वर्जन बता रहे हैं। ये तो -96.75। हाँ, नहीं 96.75 बता रहे हैं या माइनस की बता रहे हो? -96.75। नहीं गलत है। अच्छा। हमारा एक्सपोनेंट सही है लेकिन ये गलत है। तो ये कैसे हो? हाँ नहीं समझ में आ रहा। नहीं। देखो, हम पहले 96 पॉइंट को कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर हम लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 64 और 128। ठीक है, ठीक है। मतलब ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक ये है। 1 हो जाएगा तो उसका 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 भी 0 हो जाएगा ना। ठीक है। यहाँ डॉट आ जाएगा। तो डॉट इसका आ टू गया। सॉम। यहाँ देखो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। हम्म। ये 0.5 है ना, ये 0.25 है, दोनों 1 कर दिए। तो आपकी यही कन्वर्जन आई थी 96। जी। ठीक है, अब हम इसको क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स में, है ना। जी। तो कितनी मूवमेंट हो रही है? 1 2 टू। 3 4 5 6 7। 7। तो ये 0 पॉइंट इसको लिखते नहीं। अब इसको इन्वर्ट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये डॉट अपनी जगह आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये सारे 0 है, ये 1 है, ये 0 है, सॉरी, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, यहाँ तक ठीक है। ठीक है। अब +1 करेंगे, तो मैं लाइन लगा देता हूँ। सर 0 + 1 1 हो जाएगा, जी। ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1। अब समझ में अच्छा। आया? तो जी। ये -96.75 प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो आपने लिखा है 1 2 4 8 16 एंड में -128 लिख दें, वो -96 के। वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। अब हम कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, अभी मेरे पास एक चीज़ आ गई ना। ठीक है, हम्म। अब मैं इसको कर लेता हूँ। देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये है 1 0 0। मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ, 1 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और 5 1 है ना। ये सबसे ज्यादा ठंडी है। अब देखो ये -120 तुम वैसे भी कर सकते हो, थोड़ी सी परफेक्शन चाहिए। ये 64 आ गया, ये 32 आ गया, इधर से करते हैं 1 -128 नहीं आएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। एक सेकंड, कितनी बिट्स बन रही है? वही एक तो। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 बन रही है। हाँ। तो फिर हमें अब देखो ना, सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम देखते हैं, एक सेकंड। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, और ये कितना है? ये 28 32 है, ये 64 है, ये 128 है, ये 256 है, और ये 512 है। ये मान
हम्म 512 लग नहीं रहा है कि -96 वापस आएगा, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल भी इंक्लूड है ना। हाँ ठीक है, 364, ये भी है। 32, 16, ये इशू आएगा क्योंकि ये बिट हमने मूव की है ना, डेसिमल मूव किया है, जी वो सही है। अगर आप क्वेश्चन ही ऐसे शुरू करें जैसे -128 से फिर आ सकता है सवाल आंसर। नहीं उसमें देखो ना, अच्छा इसकी बात कर रहे हो 96 की, जी -90 से आप डायरेक्टली ले आओ। मतलब ये -128 कर देना, ठीक है ऐसे कह रहे हो। जी ये 64 आ गया, हम्म ये 32 आ गया, ठीक है। -120 32 होगा बस वन, बाकी सब जीरो। हाँ बाकी सब जीरो, तो जो भी है यहाँ 1 आ जाएगा, हाँ ये जीरो, ये जीरो। ये देखिए मसला पता है क्या है, देखो क्या सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। वो तो तुम -96 ला रहे हो ना, 0.75 का क्या करोगे। 0.75 पॉजिटिव लेंगे। चलो ठीक है, वो भी एक सेकेंड, अब पहले इसको सही तरह लिखते हैं ना। एक देखो इधर लिखते हैं -128, ठीक है। यहाँ पे हम्म 64 आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, है ना। यहाँ कह रहे हो 1 आ जाएगा, यहाँ ठीक है। 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। तो इसको दोबारा लिखता हूँ, ये 1, ये 0, ये 1, कितने 0, 4 0। 6 जीरो रहेंगे। ये इधर राइट साइड पे, अब पॉइंट साइड ये 1 1 इधर हाँ आएगा, ये 1 1 इधर आएगा, ऐसे ही है। जी लेकिन देखो इसमें मिस्टेक आ रही है, एक सेकेंड। एक और जीरो आएगा, 4 जीरो। लेकिन 32, तो करते हैं दोबारा, तो इधर करते हैं ना। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 5 0 हो गए। जी ठीक है, यहाँ डॉट आ गया और यहाँ 1 1 आ गया। हाँ ठीक है। जी अब ये बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है। अब जो डॉट है वो हम मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मसला पता है क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट का मसला है ना। जी लेकिन ये देखो, आप देखो तुम इससे कर रहे हो और अब हम नॉर्मल तरीके से कर, दोनों में फर्क आ रहा है ना। बताओ कौन सा करेक्ट है। हाँ जो पहला वाला था। तो वो पर आपका आपका जो आप जो बता रहे हो तो गलत है ना, करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है। समझ आ रही बात। जी करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा ना, आप जिस तरह आपने कहा उस तरह कर दिया, लेकिन वो हुआ उस तरह नहीं आ रहा। हम्म, अच्छा एक्सपोनेंट तो वही 7 हो जाएगा, जी ये आपको शो कर देता हूँ, ये देखिए। सही है। एक्सपेरिमेंट तो आ गया था। इसका एक्सपोनेंट 0 0 1 1 कैसे। एक्सपोनेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, 6 बिट पे है ना। अच्छा तो एक्सपोनेंट अच्छा यार, इधर देखो मैंटीसा ऐसे लिखोगे, हाँ एक्सपोनेंट ऐसे लिखोगे। सही है, अच्छा। देखिए 7 बिट है ना, तो वो हम राइट साइड से लिखेंगे ना।
हाँ, समझ आई? लेकिन ये है 7 7 5 है, तो दो, सिर्फ दो वन नहीं होने चाहिए एक्सपोनेंट के अंदर? नहीं, एक्स दो वन क्यों नहीं? सेवन सेवन टाइम मूव हुआ है ना डॉट। अच्छा, एक्सपोनेंट, आपके पास सही है, सही है। देखो डॉट यहाँ पे था ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। हाँ, नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। डॉट यहाँ सही था है। ना, जी। ये तो कन्वर्ट हो गया ना, यहाँ वन वन आ रहा था ना, कन्वर्ट हो गया। तो ये सेवन टाइम जो मूवमेंट है वो हमने यहाँ पे स्टोर किया हुआ। हाँ, एक सेकेंड। ओके। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? जी। आगे बढ़े। जी। नेक्स्ट पार्ट। एक्सप्लेन व्हाई अ बाइनरी इज समटाइम, और वही आंसर है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। एंड ओनली एन अप्रोक्सीमेशन टू द रियल नंबर। ये जो पीछे पूछा था उसने, जी। वही उसको तो थोड़ा सा हो गया। फर्दर एलोबरेट करना है। अब ये कह रहा है कि रियल नंबर कैन हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट सच एज 1/3 एंड 1/2, सच एज 0.4 एंड 0.25। पहले तो उसने रियल नंबर को एक्सप्लेन कर दिया, पहला पॉइंट, ठीक है। ठीक है। फिर उसने कहा ये मार्किंग पॉइंट है, इन पांचों में से कोई तीन बताने। हम्म। द फिक्स लेंथ ऑफ स्टोरेज मीन दैट यू कांट स्टोर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। यानी वो जो रजिस्टर का साइज होता है ना, फिक्स होता है, वो 8 बिट होगा, 12 बिट होगा, 16 बिट होगा, तो वो फिक्स अच्छा। होता है, ठीक है। नंबर बहुत बड़ा लार्ज, जैसे अब कोई नंबर 255 से बड़ा है, तो वो हम्म। उसके लिए 8 बिट से ज़्यादा रजिस्टर चाहिए। 8 बिट में यानी 260 है, फर्ज करें 260 जो है 8 बिट में स्टोर नहीं हो सकती। हाँ, ये तो है। ठीक, अब जैसे वो 10 बिट कभी दिखा रहा है, कभी 12 बिट का दिखा रहा है, कभी 16 बिट दिखाएगा, इसके हम्म। लिए फिर टू यानी 8 बिट से बड़ा रजिस्टर चाहिए। तो कह रहे हैं सम टाइम होता है कि रजिस्टर का साइज बहुत बड़ा है और वैल्यू बहुत छोटी है। फर्स्ट 12 बिट का एक रजिस्टर है और वैल्यू है 5, तो वो टू स्मॉल हाँ है ना। जी। 5 तो यहीं की बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। तो कह रहे हैं द फिक्स लेंथ ऑफ स्टोरेज मीन दैट यू कांट स्टोर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। वेरी लार्ज का मतलब है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने की, और वेरी स्मॉल हम्म। का मतलब है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और नंबर बहुत छोटा है। जी। फिर कह रहा है बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट नंबर बेस्ड ऑन पावर ऑफ 2 विद लिमिटेड फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन सच एज 1/2। अब 1/3 नहीं होता बाइनरी नंबर में, 1/3 नहीं होता। नहीं हो। 1/4, 1/, यानी ये इनका जो नीचे की वैल्यू डबल होती जाएगी, 16, 32। एक तो ये इशू है, इट इजंट पॉसिबल टू स्टोर ऑल फ्रैक्शन विद द लेवल ऑफ प्रिसिशन प्रोवाइडेड बाय दिस नंबर। जैसे 0.20 का इशू आ रहा है, हाँ। अब इसको स्टोर करना डिफिकल्ट है, आपको अप्रोक्सीमेशन में जाना पड़ेगा। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज एज क्लोज एज पॉसिबल विद इन दीज कॉन्स्टेंट, ये लिमिटिंग, यानी 0.18 कुछ आ जाए, और जी। 75, तो ये थोड़ा क्लोज है। अच्छा, आप क्वेश्चन में वापस जा सकते हैं, सेकंड? हाँ हाँ।
ये कह रहा है why a binary representation is sometimes only an approximation to the real number it represents. तो वो रीजन सारे जो 5 रीजन दिए मैं ना, वो राइट करने मिला के। राइट तो 3 करने हैं, लेकिन ये उनको मिला के लिख दो, ज़्यादा अच्छा है, पूरा एक आंसर बन जाता। हाँ। तो पहले उसने रीजन बता दिया ना कि रियल नंबर का मतलब क्या है, पहले उसने रियल नंबर को डिफाइन कर दिया। फिर उसने पहली लिमिट बता दी है, पहली लिमिट क्या है, दिस फिक्स लेंथ का इशू। दूसरी लिमिट बताई कि बाइनरी नंबर में जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, इसके अलावा नहीं होते। ठीक Only है ना। powers of हाँ, हाँ, मतलब इसी रेंज में जो आएगा वो स्टोर होगा। इसीलिए फिर वो यहाँ पे इसको फर्दर एलोबरेट कर रहा है। ठीक है। समझ आए। ठीक है, आगे बढ़े। जी। ओके, अब ये देखो। Numbers are stored. अच्छा, 1137। सिस्टम 1 हो गया। ठीक है, सिस्टम 1 का आंसर क्या है। 0.1। 0 पॉइंट, यानी यहाँ 0 लिख दो ना। जी। ये 0, यहाँ 1, फिर 1। फिर 1। फिर 1। ठीक है, 000। 000, 111। ट्रिपल, ये आंसर सही है। और एक्सपोनेंट क्या है, 000। 111। यानी 7। जी। ठीक है, सिस्टम 2 शो कर दूं। हम 2 करते हैं। पिछली वाली स्क्रीन में चले जाए जरा।
सिस्टम 2 भी होगा। ठीक है, सिस्टम 2 में क्या है? सिस्टम 2 का उसने पूछा 8 बिट्स और 8 बिट्स, अच्छा, 1 1। सिस्टम 2 में आप कह रहे हैं 1 से शुरू करो। जी। 1 1 1 ट्रिपल 0 0 0। ट्रिपल 1। नहीं, ये रॉन्ग। और कैसे करें फिर, एक्सपोनेंट तो हो गया, मैंटीसा नहीं आ देखो रहा। नंबर तो सेम है ना, सिर्फ हमें फिट करना है। ऐसे ही। जी, फिर बिट देखो, हटा दें, 2। तो ये तो आप ऐसे जाओगे ना, और ये ऐसे जाओगे। ठीक है, जी। तो जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 2 बिट राइट से कट जाएंगी ना। बिट्स तो वही अच्छा है, राइट से, अच्छा जीरो। राइट से। देखो बिट्स वही है, 0 ट्रिपल 1 0 0। फिर तो आ गया। ठीक है, ये 1, वो आखिरी 2 1 कट गए ना, ठीक। अच्छा आखिरी राइट वाले कार्ड क्योंकि तो। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या। आपने पता क्या किया मेरे साथ, आपने यहाँ से तो इससे ही शुरू कर दिया लिखना। हम्म, मैंने लेफ्ट से काटना शुरू किया था, सही है, सही हाँ, तो आप लिखे लेफ्ट से और राइट से हटा दें। सही। अच्छा, और मैंटिसा हम रहा यहाँ से लिखते हैं, ये वही रहेगा। और हाँ, मैं एक्सपोनेंट, पूर्ण तो एक्सपोनेंट। वही रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे 0 आ जाए। समझ आ गए? जी। ये देखिए, हम्म, अब यहाँ पे पूछ रहे एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट अकर्ड इन पार्ट ए व्हेन रिप्रेजेंटिंग द नंबर इन सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ है कि मैंटिसा रिड्यूस हो गया, एक्सपोनेंट इंक्रीज हो गया। सही। तो इससे, मैंटीसा रेडी। हाँ, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट तो सेम ही रहेगा ना, एक्सपोनेंट की नहीं वैल्यू थोड़ी। नहीं नहीं, रेंज तो बढ़ गई ना उसकी। पहले हाँ कितना था? रे। अब एक 2 बिट से बढ़ गया ना, 2 बिट से एंटीसा कम हो गया, 2 बिट से ये बढ़ गया। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी वो बता रहे हैं। अब ये हाँ। देख लो, ये कह रहा है द मैंटीसा इन सिस्टम 2 डज नॉट हैव इनफ बिट टू स्टोर द होल बाइनरी नंबर। इसका मतलब यही क्या हुआ? तो। हाँ, 10 बिट रिक्वायर्ड एंड ओनली 8 बिट्स अवेलेबल। सो प्रिसिशन इज लॉस्ट, द नंबर इज ट्रंकेटेड। सबसे बड़ा इशू क्या? प्रिसीजन हाँ, ये में। सी प्रिसिशन लॉस्ट हो गया, आपके 2 बिट क्योंकि कट गए। हाँ, हाँ ठीक है। सही है। उस अच्छा, जब एक्सपोनेंट बढ़ता है ना तो रेंज बढ़ जाती है। ठीक है, जब एक्सपोनेंट बढ़ जाती है। हाँ, तो रेंज बढ़ जाएगी। हाँ। अब ये देखिए, इसके चैप्टर 1 के वो वाले सवाल नहीं है, थियोरेटिकल जाते हैं। ये थ्योरी यही आ रही है ना इसकी। ये कैसे, ये थ्योरी है ना। नहीं मतलब चैप्टर 13 में और भी तो है। हाँ, मुझे पता है। वो है ना, पता नहीं डेटा क्या टाइप है। टाइप है, हाँ वैसे। और वो है स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ वो वैसे थोड़े से सवाल दिखाते हैं। वो भी मैं करा दूँ। Yes, हाँ वो हम नेक्स्ट वो क्लास में करेंगे। सही है। मैं आज ये निपटा लेते हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में वही कर देंगे। एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जी। और एक रैकेट, डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर। हाँ वो फिर करने हैं। हाँ, वो भी ठीक है। करा। सही हो गया। हाँ, जी। ये देखें ना, ये
ये भी हो ही गया, बस वो स्विच स्विच वो ये स्विच करना था उसका हाँ, डेसिमल। डेसिमल ठीक है। बट क्या लिखो, डेसिमल पॉइंट क्या लिखो? इसका 10 बिट का एक से मैं कर लूँ। ठीक। ये वही वैल्यू आएगी। हाँ ठीक है, वही आएगी, ये जीरो आएगा। जी, 0 1 वन, 0 जीरो वन, फिर जीरो 1 वन, 1। फिर जीरो, फिर ट्रिपल वन आ जाएगा। हाँ, और यहाँ एक्सपोनेंट पे 0 1 1 0। जीरो डबल वन आएगा। जी जीरो, जीरो, सही है, बिल्कुल सही है। क्या आ गया? जी। अब देखो ये थ्योरी। Describe the reason why the normalized form cannot be represented accurately using this system. अच्छा, ये डिफरेंट कोई वैल्यू होगी। Now Karen describes the reason why the normalized form of the following binary number cannot be represented accurately using this system. तो क्या देखो, ये यहाँ पे कितनी बिट्स आ रही है? ये उसके सिस्टम में इसके 10 बिट्स हैं, वो 8 बिट्स होंगे। हाँ, नहीं ये कितना, एट है ना, ये एट है ना, एट है, टेन है, एक दो तीन ये चार। 10। तो हाँ, तो अब वो कह रहे हैं ये फिट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ बिट्स काउंट करो ना कितनी बन रही है। ये डेसिमल यहाँ मूव कर जाएगा नॉर्मलाइज होने के बाद। ये 13 है बिट्स। हाँ, तो ये वही इशू आ रहा है, ये देखो। तो कह रहा यहाँ था पे मैं, वो हाँ, एक हाँ, तो कह रहा था मैंटीसा ऑफ द नंबर। Mantissa would need to be 13 bits। हाँ, ये मैंटीसा ऑफ द नंबर वुड टू बी, ये would- 13। ये इसमें आ रहे, ये 13 डिजिट बन गया। पहले तो आप ये रीजन बता दो, इट कैन ओनली स्टोर 10 बिट्स। द थ्री लास्ट, द थ्री लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वुड बी टर्मिनेटेड, यानी ये जो ये है ना, ये वाली 3 बिट, causing a loss of precision। जो 3 लास्ट बिट्स हैं वो हट जाएंगे अगर आप इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि सिस्टम हम ये कह लेफ्ट, रहा हम ऐसे जाएंगे ना, हम ऐसे है। स्टोर हाँ। करेंगे ना, तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अच्छा, सही है। ट्रंकेटेड का क्या मतलब? ट्रंकेट का मतलब काट, कट गई, अच्छा। कट जाना। तो कट गई ना, 3 बिट स्टोर ही नहीं हो सकती, तो निकल गई ना, सिस्टम से हाँ, निकल गई। तो कॉजिंग अ आपका लॉस। प्रिसिशन लॉस आएगा। सही है, मिलते जुलते ही हैं सारे सवाल ही। हाँ, मतलब थोड़ा सा घुमा रहा होता है और क्या करना। तो ज्यादा करने का यही बेनिफिट होता है ना, कि आपकी हाँ, एक्सपर्टीज बढ़ जाती है आंसर। ये भी है। पेपर, पेपर जो 3 और 4 है ना, ये आपने मैक्सिमम पेपर करने हैं, और तो खास तौर पे। और की तो फिर प्रैक्टिस ही करनी है। हाँ, प्रैक्टिस भी और कॉन्सेप्ट, क्योंकि 3 4 भी 3 पे डिपेंड कर रहा है, सारे कॉन्सेप्ट 3 में दिए हुए हैं, अच्छा। 4 में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जो हम्म, 19 20 चैप्टर है ना, वो है तो 4 का, लेकिन 3 में उससे भी तो आता है। 3 में भी पूछ सकता है, हाँ। हाँ, वो सूडो कोड लिखना होता है ना 3 में, 4 में प्रैक्टिकली देना बताना। इसमें सिर्फ मैंटीसा ही होगा, एक्सपोनेंट तो 0 होगा। इसमें इसमें तो कोई डेसिमल ही नहीं है, तो फिर डेसिमल का चक्कर ही नहीं। भाई तो नॉर्मलाइज, नहीं तुम क्या कह रहे हो, क्या नहीं होगा?
मैंटीसा में तो कन्वर्ट करोगे ना, पहले 202 कन्वर्ट कर दिया आपने। 202 तो हो गया, क्योंकि अब तो डेसिमल ही नहीं, तो फिर एक्सपोनेंट का क्या करेंगे हम? अरे अच्छा हो गया, जैसे एक्सपोनेंट तो मैंटीसा में कुछ नहीं आएगा। नहीं, मेंटीसा तो आ गया। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंट का फिर क्या करेंगे? एक्सपोनेंट तो आप बताएंगे ना कि एक्सपोनेंट का मतलब पता है क्या है, देखो मुझे बताओ 202 की कन्वर्जन क्या आई है, वो पहले लिखवाओ। 1100, एक सेकेंड, डबल वन 00, डबल जीरो 1010, 10 10। ये आ गया ना। जी। इसका मतलब डॉट यहाँ रखा हुआ है। मैंटीसा का मतलब पता है क्या होता है, मैंटीसा का मतलब होता है जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ना उसके बाद डॉट आना चाहिए। अच्छा। हाँ लेकिन ये चूंकि पॉजिटिव है ये ध्यान रखना। आप, मैं जब इसको मूव ये करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 7 8, इधर क्यों लाया हूं? क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर मैं इधर रख दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ हाँ तो हाँ। 0.1 ही आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट में आपका 8 आएगा। ओ नहीं अच्छा। समझे, नहीं समझे, नहीं नहीं, समझ आ गई। समझ आ गया ना। देखो ये आपने नंबर लिखा तो यहाँ डॉट हुआ ना, यहाँ डॉट हुआ। मैंटीसा का मतलब अच्छा होता है कि लेफ्ट मोस्ट बिट के बाद आपका डॉट आना चाहिए। तो अभी ये मैंटीसा नहीं है, अभी ये मैंटीसा नहीं है, हमने इसको मैंटीसा में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अच्छा। इसका मतलब डॉट यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैं यहाँ कर सकता था, लेकिन मैं ध्यान रखना है कि नंबर पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट हम्म। बिट। अच्छा दो बातें, नॉर्मलाइज क्या है, अगर मैं नॉर्मलाइज। डॉट यहाँ रख दूंगा तो ये नॉर्मलाइज भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों बिट सिमिलर हो जाएंगी। तो फिर मुझे यहाँ रखना अच्छा है, डॉट यहाँ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इससे पहले जीरो आ जाएगा। तो अच्छा। ये 8 टाइम मूव हुआ। इस चीज को ध्यान रखना, जब भी नॉर्मलाइज कहेगा ना तो दोनों बिट लेफ्ट की हम्म। दोनों बिट डिफरेंट होनी चाहिए। और दूसरा अगर प्लस लगा क्या? हो तो पॉजिटिव है, माइनस लगा हो तो नेगेटिव ठीक है। है। ठीक है आगे बढ़े। जी। ये देखो, हम्म। ये एक्सपोनेंट है ना, ये एक्सपोनेंट, हाँ, ये तो आ जाएगा। 8 आ गया ना यहाँ पे, है ना एक्सपोनेंट इक्वल टू 8। ठीक। अब ये क्या कह रहे हो, राइट द नॉर्मलाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2.20। वही नंबर है ना, उसको 202 नेगेटिव में कन्वर्ट कर दोगे। वही नंबर है, बस वो नेगेटिव में यहाँ कन्वर्ट। पे हाँ लिख के वो टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कर लो। हाँ।
हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? 100। यहाँ पे 100, ठीक है। फिर 11 11 0 0 11। 1 1। और एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट वही सेम रहेगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 100 आ गया, 11 आ गया, 011 आ गया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना कन्वर्जन? जी। ये आ गया, और एक्सपोनेंट वही सही आ गया। है। ये तो इजी है। हाँ सेम सेम बिट्स। हाँ, लास्ट टू बिट्स, लेफ्ट मोस्ट लास्ट टू टू बिट्स बिट्स। आर सेम, ठीक। हम्म। द मेंटिसा डज नॉट बिगिन, इस पे ऐसे बताओगे, द मेंटिसा डज नॉट बिगिन विद 01 और 10 एज इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी ये द या मेंटिसा ये बिगिन कहना विद फर्स्ट डबल लिख जीरो। सकते हैं। अच्छा, मेंटिसा का वर्ड लाजमी यूज करना है आपने, ठीक है। ये जो मेंटिसा लिखा, इसको आपने खास तौर पर बताना है, मेंटिसा, ठीक है। अब उसी नंबर को आप पिक्चर ठीक ले है। लो, पिक्चर ले लो। चल ले रहा हूँ हो गया। अब वो क्या कह रहा है, राइट द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। हाँ, उसी नंबर को नॉर्मलाइज करो। तो नॉर्मलाइज कैसे करें हम? सेम बिट जो दिया हुआ है। हाँ बताओ, पहले मुझे नंबर लिखवाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको मेंटिसो नॉर्मलाइज कैसे करें हम, किस तरीके से? मैं बताता हूँ, नंबर लिखवाओ। वो जो 000। 000, 4 दफा 1। 1 1 1 1, यही है ना? 0। 0 0 और बस। बस ये। देखो, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ये क्या है? ये नॉर्मलाइज है, नहीं। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। फिर अच्छा। हाँ, फिर ये देखो, ये भी नॉर्मलाइज नहीं है ना? ये कट गया, अब ये रह गया। तो ये 0, तो ये यही है 1, ना। ये 1, ये 1, 4 1 आ गए। और कितने को? 0 0
एक्सपोनेंट कितना था पहले? जी ओरिजिनल एक्सपोनेंट लिखवाओ कितना था? एक्सपोनेंट तो वही है, 000, 11, 000, 000, 11, 000, एक सेकेंड, आपने लिखा 000, 11, 11, 000। ये चेंज होगा ना? ये वैल्यू कितनी बन गई है? 1, 2, 4, 4, 8, 1, 2, 4, 8। 8, ये कितना है? 6। ये कितना बनेगा? 24। जी हम कितनी बिट्स लेफ्ट टू राइट आए हैं? 2 तो बिट्स, दो ना, तो ये -2 हो जाएगा। एक्सपोनेंट आपका 22 हो, ओ समझ आया? जी। तो 22 कहाँ स्टैंड करता है? अब ये, तो यानी फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 4 4 है, एंड 8 है, ये 16 है, मतलब ये तो 1 हो जाएगा। हम्म और ये 32 भी है। अगर ये 68 मिलाएंगे तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है? ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, बहुत सही बात। बाकी 0। समझ आया? जी कि हमने ट्रंकेट किया ना, तो इतनी लेफ्ट साइड पे जितने टाइम आएंगे उतना माइनस कर देंगे। अच्छा। आगे समझ? जी तो इस तरह आप करें। हम्म, डिक्लेयर कर दिया आपने? जी काफी है आज के लिए। सही है। फिर थर्सडे को क्लास। थर्सडे पर नेक्स्ट क्लास। जी ट्यूसडे, थर्सडे और अब सैटरडे है ना? जी सेम, सैटरडे। हाँ सेम टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। एक तो फाइल ऑर्गेनाइज कर लेंगे अगर हो, ठीक है? 3 टॉपिक है इसके अंदर। फाइल ऑर्गेनाइजेशन और वो वो डेटा स्ट्रक्चर वाला है, डेटा टाइप, हाँ वो भी देखा। ठीक है? वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है। हाँ, तो ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हाँ इस हफ्ते के अंदर कर लेंगे। हाँ इंशाल्लाह ये सब पे हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ।